नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को और उनके परिवार को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास कार्यालय से 30 से अधिक योजनाओं के तहत श्रमवीरों को 48 करोड़ 82 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की। और आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम शंकरनगर स्थित निवास कार्यालय में किया गया। इसी के साथ 27वां अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का भी श्रम मंत्री ने शुभारंभ किया और ये दाल भात केंद्र रायगढ़ के तमनार में खोला गया है और इसके साथ ही दाल भात केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोला जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलेगा। इसी के साथ श्रमिकों को बच्चों को श्रम कल्याण मंडल की ओर से कोचिंग भी दी जाएगी। देखिए, सुरक्षा के लिए लगातार श्रम विभाग के माध्यम से हमारे अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। अनियमितता पाया जाता है तो श्रम न्यायालय में केस दर्ज भी होता है। कई लोगों को न्यायालय में मामला भी चल रहा है और इस तरह से अब व्यवस्थित रहता है। कहीं पर भी पता चलता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी तरह से घटना मत हो, इसके लिए उद्योगपतियों से भी लगातार बातचीत होती रहती है कि सुरक्षा के मापदंड को रखकर अपने मजदूरों को काम कराएं, श्रमिकों को काम कराएं, वहां काम करने वाले लोगों हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार तो हर क्षेत्र में चिंता करती है कि किसी भी तरह से जान माल दुर्घटना मत हो, इसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को हम लोग जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके सुशासन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सरकार के माध्यम से भी कार्यक्रम किया जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी कार्यक्रम का आयोजन होता है। और आज हमारे श्रमिक भाई बहनों को हम लोगों ने 51 लाख श्रमिकों को हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया का खाता में उनका सीधा ट्रांसफर आप सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने किया है। कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में इन्वेस्टर मीट की हम लोगों का सम्मेलन हुआ एक तरह से, जिसमें हमारे देश के बड़े नामी गिनामी उद्योगपति उसमें सम्मिलित हुए और हमारे जो छत्तीसगढ़ की नया उद्योग नीति बनी है उस नीति के बारे में हम लोगों ने उनको विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उनके बात को रखा और उद्योगपति काफ़ी प्रसन्नित है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा उद्योग नीति बना है। और कल भी लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर के ऑफर उन्होंने दिया कि हम छत्तीसगढ़ में आकर निवेश करेंगे और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, बाहर के निवेशकर्ता भी उद्योग लगाएं। और हमारा खास करके मकसद है कि उद्योग के माध्यम से हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो साथी हैं, बेरोजगार भाई बहन हैं, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार रोजगार दे रहे हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था 72,000 से ऊपर लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। शायद मेरे को आप ही शायद उस दिन फोन में पूछ रहे थे, लग रहा है कि कौन पूछ रहा है, तो पत्रकारी पूछ रहे थे। और निश्चित तौर पर बढ़ोतरी अगर हुई है तो उसमें चर्चा करेंगे कि क्यों बढ़ाया गया है। नहीं तो हम लोग तो कहे थे कि अगर कोई भी सीमेंट फैक्ट्री दाम बढ़ाता है तो एक बार सरकार से परामर्श करने के बाद ही बढ़ाएं। बाकी आप लोग के माध्यम से जानकारी मिल रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें बात किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव का भी प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र में आता है नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत, उससे एक साथ चुनाव कराने का, तो निश्चित तौर पर एक साथ चुनाव कराने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की
तालूर गांव में सनी लियोनी नाम के खाते में महतारी वंदन की किश्तें जमा होने के मामले में अब कलेक्टर हरीश एस की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि कलेक्टर हरीश एस ने कहा कि इस मामले में जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा था उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले में और जो भी दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बस्तर विकासखंड के तालूर गांव में सनी लियोनी नाम के खाते में महतारी वंदन की किश्तें बीते 10 महीने से जमा हो रही थी। वहीं खाते में पति का नाम जॉनी सिंस दर्ज किया गया था। हैरानी की बात है कि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित किया कि फिर सुपरवाइजर ने सत्यापित किया और उसके बाद बैंक जो कि बिना आधार कार्ड के अकाउंट नहीं खोलता है उसे भी इसे सत्यापित कर दिया, जिसके बाद विगत 10 महीनों से जो है प्रतिमाह 1000 रुपए उस खाते में जमा हो रहे थे। जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। बीजेपी के संगठन में विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पवन साय समेत सभी तमाम बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पत्रकारों को जो बताया कि शुद्ध रूप से ये बैठक संगठन की बैठक है और संगठन की आगामी रणनीति को लेकर की जा रही है। इस दौरान किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल देश में भ्रम फैलाने का काम करती है। गंभीर विषय नहीं है। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया, तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको। और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नए मंडल अध्यक्ष नियुक्त के मारपीट की घटना को लेकर कहा है कि अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की और छीना झपटी की, कॉलर पकड़ने की, गाली गलौज करने की खबरें सामने आई हैं और इसी डर के कारण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने की साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि सिर्फ खाना पूर्ति वाली कार्यवाही है। महतारी वंदन में बीजेपी पहले दिन से भ्रष्टाचार कर रही है। 45 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पर सनी लियोनी तो सिर्फ एक नाम उजागर हुआ है। खाना पूर्ति वाली कार्रवाई है। महतारी वंदन में भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार कर रही है। 45 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे सन्नी लियोनी तो सिर्फ एक नाम उजागर हुआ है। सन्नी लियोनी जैसे 45 लाख महिलाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोग लगातार सरकार से पैसा आहरित कर रहे हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर महीने महतारी वंदन में हो रहा है। हम दावा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, साहस है तो महतारी वंदन में जिन 70 लाख महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं उन 70 लाख की सूची सार्वजनिक कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। खाना पूर्ति वाली कार्य। कांकेर के पास डेकुना में एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां पर महिलाओं से भरी पिकअप ने खड़े ट्रैक्टर को जो है टक्कर मार दी और जानकारी के अनुसार पिकअप में करीब 20 से 25 लोग थे, जिसमें मौजूद एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत कांकेर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाएं शोक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी।
तो एक महिला की मौत की खबर है, जहां पर पिकअप में कम से कम 20 से 25 लोग सवार थे, जो कि बताया उन्होंने कि शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। पिकअप ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे। एक महिला की मौत की भी खबर सामने है, जिनमें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर सागर से है, जहां पर सागर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण किया और इस दौरान सागर गौरव दिवस पर अपनी धीर गंभीर छवि वाले नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर एक बार फिर से भरे मंच पर सिंह की तरफ से गरजते नजर आए। उनकी नाराजगी उनके भाषणों में साफ दिखाई दे रही थी। बता दें कि पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस से आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया और कार्यक्रम में आयोजक गोविंद सिंह की जगह विधायक शैलेंद्र जैन को बताया। उन्होंने कहा कि बैनर पोस्टर में फोटो नहीं, दिलों में जगह होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सागर में कोई काम नहीं हुआ है। प्रधानी जी का अभिनंदन करता हूं। आज हम सब सागर पे कई सारी सौगात देते हुए जी उनका एक इतिहास भी जीवंत होगा, उनकी यादें जुड़ी हुई है अतीत के काल में। पीछे आज खोल लो। मैं अपनी ओर से पुनः अभिनंदन करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री परसों एक बड़ी सौगात देने वाले बुंदेलखंड को एक नया इतिहास बनेगा केन बेतवा नदी के माध्यम से। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के सभी अभियान में बढ़ चढ़ के काम करेगी। हमने सभी चेक पोस्ट भी खत्म किए हैं और किसी भी हालत में कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी जेपी धनोपिया, भूपेंद्र गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव, प्रवीण सक्सेना, अनोखी पटेल शामिल थे। उन्होंने संसद में बाबा साहब अंबेडकर के अपमान और राहुल गांधी के एफआईआर पर विरोध की रणनीति पर जानकारी दी है और इसी दौरान कांग्रेस ने कहा कि वे भोपाल में बाबा साहब के अपमान के विरोध में सम्मान मार्च करेंगे। को लेकर और ये चीज मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो आत्मा वो भारत का संविधान, और भारत का संविधान जो है ये पूरे विश्व का सर्वोच्च संविधान है। जब पूरे विश्व में कोई नया देश बना 47 के बाद हुआ, तो एक बार भारत के संविधान को सामने रख के स्टडी करके फिर उनका भी संविधान बना। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं। जो बात हमारे सामने आई है, ये बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलना, गांधी जी के बारे में बोलना, भाई इनको खुद नहीं मालूम है कि इनकी डिग्री क्या है। एक परंपरा के अनुसार नियम होते हैं और नियमों का पालन होता है। व्यक्तियों की जब क्रम संख्या आती है उस हिसाब से देने की परंपरा होती है, उसी के अनुरूप काम किया गया है। आज मंच जो पत्रकार वार्ता है वो तो बहुत अलग ढंग से आयोजित की गई है, इसमें ऐसी भी बात नहीं है। कल हमारे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदीप अहरवाल जी अपने साथियों के साथ सभी लोग थाने में जाके उसकी रिपोर्ट दिखा के आए, कार्रवाई की है। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता एक मीडिया विभाग संबंधित काम था, इसी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोग काम रहेगा। संसद में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया, उसके विरोध में एआईसीसी के निर्देशन पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। उसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार कल 24 तारीख को बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च
भोपाल जिले में निकाला जाएगा। पूरे देश के सामने ये दृश्य है कि संसद के अंदर संविधान के ऊपर संविधान का 75वां वर्ष मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। संविधान पर बहस हो रही थी जिसे ये टालना चाहते थे और वो कांग्रेस की पहल पर ही बहस शुरू हुई। जिस दिन राज्यसभा में बहस शुरू हुई, एक डिबेट चल रही संविधान के ऊपर, उसी दौरान जो है ये कहा गया कि अंबेडकर 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 की बात करना फैशन हो गया है और अगर इतने बार भगवान का नाम लिया जाता तो 7 बार। पुलिस ने 3 ट्रक से अवैध कोयला को जब्त किया है। तीनों ट्रकों में अवैध तरीके से कोयला लोड था और जिसे जंगल में छुपाकर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर मौके से पहुंची जो है पुलिस ने जंगल से तीनों वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन में लोड कोयले के वैध दस्तावेज मांगा। चालकों के पास कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पुलिस के अनुसार टिप्पी का समय समाप्त हो चुका था और इस दौरान जंगल में वाहनों को छुपाकर रखा गया था। धनपुरी बंगवार कॉलोनी में जो है लोड वाहन अनुपूरक और जो जिस तरीके से जो है आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जो है धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर भोपाल से मारपीट का एक मामला सामने आया है जहां पर 2 दिन पहले युवकों के बीच में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इलाके में अब पथराव की स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2 पक्षों में झड़प हुई और झड़प के बाद पथराव शुरू हुआ तो वहीं लोगों ने तलवारें निकाल ली और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये थाना जहांगीराबाद अंतर्गत लगभग 2-3 दिन पहले एक विवाद मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के हुआ था, जिसमें थाना जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी और 5 आरोपी थे कुल, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो गए थे और 2 फरार चल रहे थे। तो उन 2 फरार आरोपियों से लेके कुछ एक यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी। सरदार मोहल्ला जो ये यहाँ जहांगीराबाद थाने में गोमता पुल के पास है, तो इसमें 25-30 लोग एक पक्ष के जो है गए और लाठी डंडे और हथियार इनके पास थे, मतलब तलवार, जैसा वीडियो में ऐसा समझ आ रहा है। से है जहां पुलिस ने 45 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की है और आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी किए गए माल को बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कमलेश जैन ने खनिया थाना में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उनके घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 33 तोला सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण और 16 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत विशेषज्ञों की टीम और डॉग स्क्वाड को जांच के लिए लगाया। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर जो है दबिश देकर चोरी का सामान बरामद किया। उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इलाज के अभाव में अस्पताल में मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र की गर्भवती महिला की मौत हो गई। मातृ एवं शिशु विभाग में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला, जहां परिजनों का आरोप है कि समय पर खून नहीं मिल पाने से महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में भर्ती महिला का इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से मौत हुई है। मनेन्द्रगढ़ अस्पताल से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्त्री रोग विभाग में एक महिला प्रमिला, जिसको कि कल 22 तारीख को सुबह 8:20 पर लगभग मनेंद्रगढ़ कोरिया की तरफ से लाकर भर्ती कराया गया था। उसके बारे में विभागाध्यक्ष से जानकारी ली गई, मैडम से, अविनाशी कुजूर मैडम से जानकारी दी गई है कि उसको जब यहाँ लाया गया था तो वह पीएमसी केस के रूप में भर्ती हुई थी। पोस्टनेटल डे 2nd डे था इसका और काफ़ी खून की कमी थी। यहाँ हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया गया तो 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया गया। तत्काल उसको खून की व्यवस्था कराकर कल ही उसको दोपहर को लगभग 1:30 बजे ब्लड चालू करा। से जी बताइए, क्या नाम है आपका? सोनू यादव। किसको लेके आए थे, क्या हो गया बताइए पूरी बात। परमीला को लेके आया था। पेशेंट का नाम परमीला है। डिलीवरी केस था। मनेंद्रगढ़ से जिला अस्पताल बैकुंठपुर रिफर किए, वहाँ डिलीवरी हो गया। ऑपरेशन से होना था पर उसको नॉर्मल डिलीवरी करवाए और डिलीवरी करवाने के बाद बच्चा दानी में जो कचरा रहता है, कचरा फंसा रह गया। उसको कचरा नहीं निकाले और उसका हालत आउ बढ़ते गया। उसके बाद उसको अंबिकापुर जिला अस्पताल में रिफर किए। यहाँ आने के बाद सर जो है कि कचरे को तो निकाला गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर धारदार हथियार से आतंकित करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को कॉम्बिंग गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार गड़ासा बरामद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई हो रही है। उधर जांजगीर जिला के शिवरी नारायण तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सलखन में प्लांट से निकलने वाली राखड़ को तकरीबन 25 एकड़ भूमि में 3 लाख मीट्रिक टन राखड़ डंप करने का कार्य सरपंच के जरिए कराया जा रहा है, जिसमें हवा, मिट्टी, पानी प्रदूषित होने का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं इस मामले में सरपंच का कहना है कि पर्यावरण के जरिए परमिशन ले ली गया है और जबकि सॉफ्टवेयर पर आपको बता दें कि पर्यावरण अधिकारी प्लांट से निकलने वाले राखड़ को सड़क किनारे डंप करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ग्राम पंचायत बिछिया टोला में डबरी निर्माण कार्य के लिए हितग्राही के खेत में डाबड़ी का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरा मामला सामने आने पर सचिव और सरपंच मिलकर दूसरे ग्राम पंचायत के मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरकर मास्टर रोल बनाकर पैसे का हरण किया गया है और कागज पर डबरी निर्माण कार्य कर दिया है। हितग्राही से बात किया तो पता चला कि हितग्राही के नाम पर डबरी निर्माण स्वीकृति हुआ था, लेकिन डबरी निर्माण उनके खेत में नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हिमकर तिवारी। अच्छा, किस पंचायत के रहने वाले हैं आप? बिछिया पंचायत। बिछिया पंचायत ये आपके नाम से 3 लाख का डिबरी स्वीकृत हुआ था। हाँ। जिसमें से कागज में है ना 45,000 रुपया फर्जी मास्टर रोल भर कर निकल चुका है। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं बताया। बोले कि अब तुम्हारा बरसात गिर गया है, अब अगले साल को आएगा। अच्छा, आपके खेत में क्या एक फोड़ा काम हुआ क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जब जानकारी आपको जब मिला, एमसीबी जिले के केल्हारी तहसील जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सचिव ने शराब पीकर सेफ्टी टैंक पर पड़े हैं और पंचायत भवन के पीछे शराब के नशे में चूर सचिव टॉयलेट के टैंक के ऊपर सोया रहा। सचिव का नाम अरविंद कुमार साहू बताया जा रहा है, जो कि बिछिया टोला पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत है। ये रोजाना अपने पंचायत में शराब पीकर आते हैं। जब मीडिया खोजते हुए पहुंचा तो पंचायत के पीछे नशे की हालत में मदहोश थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।